अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं एनएफटी के बारे में। एनएफटी क्या चीज़ है, इसको कैसे बनाया जाता है, कहां पे इसको बेचा जाता है और लोग एनएफटी को बना के इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एनएफटी को समझने की कोशिश करते हैं कि एनएफटी असल में है क्या चीज़। अगर आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर आपके लिए इसमें काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन। यहाँ पे ये लफ्ज़ जो आया है फंजिबल का, इसको समझें। फंजिबल क्या चीज़ होती है? फंजिबल उन चीज़ों को कहते हैं जिनका मतबादल मौजूद हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बच्चे को खिलौना लेके देते हैं, खिलौना अगर वो तोड़ देता है तो आप उसकी जगह एक नया खिलौना लेके दे सकते हैं, यानी कि उस खिलौने का मतबादल मौजूद है। या आपके घर में लैपटॉप है, मोबाइल टूट जाता है, आप नया मोबाइल ले सकते हैं। उसी कंपनी का, उसी मॉडल का एक मतबादल मोबाइल मौजूद है। इन सारी चीज़ों को फंजिबल चीज़ें कहते हैं जिनका मुतबादल मौजूद हो सके। और साथ ही साथ फंजिबल उन चीज़ों को भी कहते हैं जिनको तकसीम किया जा सके। अब यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल ऐसी चीज़ें होती हैं, एनएफटी का मुहफ़्फ़ जो है ना वो यही है कि नॉन फंजिबल थिंग्स, नॉन फंजिबल टोकन। टोकन का मैं बाद में आपको समझाता हूँ कि टोकन क्या चीज़ है। पहले आपने नॉन फंजिबल को समझना है। नॉन फंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनका मतबादल मौजूद नहीं होता। ये मिसाल के तौर पे जैसे कि हर इंसान है, हर इंसान जो है वो यूनिक है, उसका मतबादल हम पेश नहीं कर सकते। हर इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने स्पेशल क्वालिटीज़ बनाई हुई हैं। या अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसका मतबादल या उस जैसा बंदा हम पेश नहीं कर सकते। ये नॉन फंजिबल चीज़ें हैं। अब सबसे एक बहुत मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा की। मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जब इसकी 1962 आई थिंक, जब 1962 में इसकी इंश्योरेंस होने लगी थी इस पेंटिंग की, तब उस वक्त इसकी कीमत $100 मिलियन लगाई गई थी। तो आजकल के दौर के मुताबिक इसकी कीमत 870 मिलियन के करीब है। अब यहाँ पे अगर बंदा सोचे कि ये तो एक सिंपल सी पेंटिंग है, इसकी इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है? क्योंकि वो एक नॉन फंजिबल थिंग है। उस जैसी पेंटिंग दुनिया में मौजूद नहीं है। वो एक यूनिक पेंटिंग है। बेशक उसकी कापियाँ बन सकती हैं, मगर वो जो असल चीज़ है ना, जो एडविंची ने वो बना दी हुई है, उस जैसी चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसका मुतबादल नहीं ला सकते। इसलिए इतनी ज़्यादा उसकी कीमत है। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है या ऐसा हीरा है जिसका दुनिया में मुतबादल मौजूद नहीं है, तो वो भी एक नॉन फंजिबल है। उसकी भी कीमत इतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी भी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी जिस बंदे के पास भी वो एक यूनिक चीज़ होगी। असल में ये जो चीज़ है ना, यूनिकनेस या मुनफरद, ये ही इसकी कीमत को बढ़ाती हैं। अब चलते हैं नॉन फंजिबल टोकन की तरफ। जब हम डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं, ये सारा जो चक्कर है एनएफटी का, ये डिजिटल दुनिया में है। अगर हम डिजिटल की तरफ आते हैं तो अगर हम कोई डिजिटली लफ्ज़ आपने याद रखना है, डिजिटली कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो बहुत ही यूनिक हो, जिसका मुतबादल कोई ना हो, तो फिर वो नॉन फंजिबल टोकन है। अब उस टोकन को या उस चीज़ को डिजिटल जो हमने क्रिएट की है, कोई बंदा पसंद कर लेता है या लोगों को पसंद आ जाती है वो चीज़, तो आपकी उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कीमत लगेगी। कोई भी आप एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग है या एक छोटा सा वीडियो का क्लिप है, अगर आप उसको ब्लॉकचेन के ऊपर रखते हैं। ब्लॉकचेन अब आपने समझनी है। जैसे हम डेटा को महफूज करने के लिए, किसी पिक्चर को, वीडियो को महफूज करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, तो सर्वर या हार्ड डिस्क, उनके हैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या वहाँ से डाटा उड़ सकता है, डिलीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके मुकाबले में जो ब्लॉकचेन होती है, जब भी हम ब्लॉकचेन के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो ब्लॉकचेन उसको परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे महफूज कर लेती है। उस चीज़ के हैकिंग के या चोरी होने के या डिलीट होने के, मॉडिफिकेशन होने के चांसेस नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन हो जाते हैं। जो चीज़ ब्लॉकचेन पे एक दफ़ा आ जाती है,
उसको ना तो कॉपी किया जा सकता है, वो आपकी मलकियत होगी, ना उसमें कोई चेंजिंग ला सकता है, ना जो है वो चीज़ डिलीट हो सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ये एक खूबी है, इसका उसका फ़ायदा है। जो भी आप चीज़ें डिजिटली क्रिएट करेंगे, जब आप उसको ब्लॉकचेन पे रखेंगे, ब्लॉकचेन पे रख के आप लोगों को वो दिखाएंगे। इथेरियम के ब्लॉकचेन पर रखें और उसके साथ क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट अटैच करें। बाइनांस का वॉलेट आप उसके साथ लगा सकते हैं, जिससे जितनी भी अगर आपकी एनएफटी बिकती है तो सारी पेमेंट आपकी बाइनांस के वॉलेट में आएगी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी जितनी भी खरीदो फरोख्त होती है वो सारी क्रिप्टो करेंसी में होती है। इसके साथ ही आपको क्रिप्टो करेंसी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, तो फिर ही आप एनएफटीज़ वगैरह में डील कर सकते हैं। इसके अलावा बाइनांस का अपना भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको बाइनांस एनएफटी कहते हैं, वहाँ पे भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो एनएफटी है ये $69 मिलियन की फ़रोख्त हुई है। बीपल नामी एक अमेरिकन बंदा है जिसने ये एनएफटी बनाई, और इंडियन शख्स जिसका नाम विग्नेश सेंड्रेशन है, उसको ये वाली एनएफटी उसने बेची $69 मिलियन में, जो कि तकरीबन $7 करोड़ बनते हैं। अगर आप इनको पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कहाँ बात जाती है। ये आप इसका स्कोप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस फील्ड में स्कोप है। अगर आप इसके बारे में स्टडी करके तो काम करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।